गृहस्थ या मुनि त्यागी, स्वात्म वासी अनुरागी। हो गृहस्थ या मुनि त्यागी, स्वात्म वासी अनुरागी। शीघ्र सिद्धि सुख पाता है, शीघ्र सिद्धि सुख पाता है। कहते गणधर बड़ भागी, शीघ्र सिद्धि सुख पाता है। कहते गणधर बड़ भागी, जिन बर सिद्धि सुख हो, जिन बर सिद्धि सुख का मार्ग बताए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय तु जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग हैं। वीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। संसारी जीव सुख का अनुभव करना चाहता है, पर सुख का साधन करना नहीं चाहता। धनवान बनना तो चाहता है, पर धन प्राप्ति का मार्ग, धन प्राप्ति का उपाय अपनाना या करना नहीं चाहता। ज्ञानवान बनना तो चाहता है, पर स्वाध्याय करना नहीं चाहता। मंजिल पर पहुंचना तो चाहता है, पर मार्ग को अपनाना नहीं चाहता। प्रभु भक्ति का फल तो चाहता है, पर प्रभु भक्ति करना नहीं चाहता। सिद्धों के मध्य विराजमान होना तो चाहता है, पर सिद्धि का मार्ग अपनाना नहीं चाहता। बोलो, जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? संसारी जीव की प्रथम भूल यह है कि यह जीव अपने लक्ष्य को नहीं पहचानता, अपने उद्देश्य को नहीं जानता। जब आप अपने लक्ष्य को ही नहीं पहचानते, तो आप प्राप्त क्या करेंगे? संसारी जीव का जो जीवन है, यह पागल पुरुष की तरह है। जैसे पागल पुरुष गतिमान तो रहता है,
पर उसे जाना कहां है ये पता नहीं रहता। जैसे पागल पुरुष नाना प्रकार की चेष्टाएं तो करता है, पर मैं वह चेष्टाएं क्यों कर रहा हूं, किस प्रयोजन से कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, ये निर्णय नहीं होता। जैसे पागल पुरुष जो वस्तु दिख गई और उठाकर खाने की इच्छा हो गई, तो वो चाहे कहीं भी पड़ी हो, कैसी भी हो, उठाकर खा लेगा, सेवन कर लेगा। संसारी जीव भी कुछ ऐसा ही जीवन जी रहा है। हमारा चलना तो हो रहा है, परंतु पहुंचना कहीं नहीं हो रहा। चारित्र तो है, ऐसा तो जगत में कोई जीव नहीं जिसके पास चारित्र ना हो। ऐसा कोई जीव नहीं जिसके पास ज्ञान ना हो। ऐसा कोई जीव नहीं जिसके श्रद्धान ना हो। परंतु मिथ्या चारित्र है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या श्रद्धान है। इसलिए संसारी जीव पराश्रित कर्म कर रहा है और आत्मा में रागादि रूप मिथ्या चारित्र का अनुभव करता है। जिनेंद्र देव यह कहते हैं कि भोजीव, तू अपने लक्ष्य को पहचान और उस लक्ष्य के अनुसार अपना बहिरंग और अंतरंग चारित्र धारण कर। अभी तो संसारी जीव बहुरूपिया बना घूम रहा है और पागल पुरुषों की तरह चेष्टाएं कर रहा है। कहां तो मुझ आत्मा का सिद्ध स्वरूप और कहां मुझ आत्मा के ही ये नाना रूप, दोनों में कितनी विसंगति है। सिद्ध प्रभु हमारे आदर्श हैं जो हमें निरंतर यह प्रेरणा देते हैं, हमारे प्रेरणा पुरुष हैं वो, कि भोजीव तेरी नियति ऐसी ही है। परंतु एक हम हैं कि सिद्धों का बंधन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सिद्धों के चरणों में समर्पित जल चंदन करते हैं, परंतु वो जिस प्रेरणा को हमें प्रदान करने वाले हैं उसे अपने लक्ष्य में नहीं लेते। जब तक हमारा
यह सिद्ध स्वरूप का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, तब तक यह जीव इस संसार के मंच पर नाना प्रकार के अभिनय करता हुआ नाना प्रकार के नाम और संज्ञाओं को प्राप्त होता हुआ केवल मंच बदलता रहता है, पर जो स्वरूप हमें प्रकट करना चाहिए था उस स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाता। जीवन में परिवर्तन, बदलाव ग्रस्त अवस्था से ही शुरू हो जाता है। फिर जब जिसका जैसा पुरुषार्थ जगता है वह जीव वैसा ही चारित्र को अभिव्यक्त करता है। अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी सामर्थ्य, पर इतना जरूर है कि जिस जीव ने गृहस्थ अवस्था में ही अपने लक्ष्य का निर्धारण किया है, निज भगवान आत्मा को स्वरूप से पहचाना है, जाना है, माना है, स्वीकारा है, वह गृहस्थ उन्मत्त पुरुष की चेष्टा नहीं करता। फिर वह समझदार हो जाता है, भला मानुष हो जाता है, उसे यह खबर रहती है, स्मृति रहती है, ख्याल रहता है कि मुझे करना क्या है और मुझे पहुंचना कहां है। हमारे जीवन में ये दो चीजें ही तो हैं, एक तो हमें पहुंचना कहां है और वहां तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या है। सांसारिक जीवन भी होता है, उसमें भी आपके यथा योग्य लक्ष्य निर्धारित होते हैं, फिर आप वैसा करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी का लक्ष्य है कि हमें 10th क्लास पास करना है और 11th में पहुंचना है, तो वह जब से 10th क्लास में आता है तभी से वह अपना लक्ष्य लेकर के उसी को प्राप्त करने का जो साधन है उस साधन को अपनाता है। वह अन्य साधनों को छोड़ देता है, अन्य साधनों का परित्याग कर देता है। नाइन्थ क्लास तक उसने जितने भी प्रयास किए हैं, पुरुषार्थ किए हैं, अब वे उसे कार्यकारी नहीं है। पर हां, अब वह जिस अवस्था में है, जिस क्लास में है, जिस कक्षा में है, उसके लिए अब वही साधन उपयोगी हो जाते हैं।
पर यह निश्चित है कि उसका एक लक्ष्य है। हो सकता है कि उस बालक के लिए माता पिता ने एक और पूर्व से ही लक्ष्य दे दिया होगा, बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, दे दिया ये लक्ष्य कि तुम्हें बेटा डॉक्टर बनना है। तो उसने अपने लक्ष्य में ले लिया कि हमें डॉक्टर बनना है। अब वह क्या करता है, जैसे ही 10th क्लास पास करता है तो अपने लक्ष्य के अनुसार विषय को चुनता है। समझ गए ना? और वह अपने लक्ष्य के अनुसार विषय को चुनकर फिर उसी पर आगे बढ़ता है। उसका पुरुषार्थ प्रबल हो तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। पर यह तो निश्चित हो गया ना कि उसका लक्ष्य क्या है। आप सब अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाए या नहीं, हमारी मुद्रा को देखकर आप हमारे लक्ष्य को समझ लेते हैं कि ये निर्ग्रंथ मुनिराज है, ये आर्यिका पद में स्थित है, ये अलग्गी हैं, ये क्षुल्लग्गी हैं, ये त्यागी व्रती हैं। सबको देखकर आपको स्मरण में आ जाता है कि ये सब मुक्ति प्राप्त करना चाहिए।